नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आपका हमारे श्री ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। हम बातें करेंगे एकेडमिक की। एकेडमिक में पहले क्या होता था, क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ। आज हम क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक की बात करेंगे। बच्चों को क्या सिखाया जाता था? मात्राएं सिखाई जाती थी। हिंदी में व्यंजन और स्वर बताया जाता था। अक्षर, जितनी वर्णमाला थी, जितनी वर्णमालाएं थी, उन वर्णमालाओं के एक एक वर्ण को, एक एक अक्षर को के क्या क्या बनता है अक्षरों से। जैसे आ से अनार, बड़ा आ से आम, ऐसे लेके जो 52 वर्णमाला हैं, अल्फाबेट हैं, 52 हैं, क्योंकि इसमें 2 अनुस्वार है, इसलिए एक अनुस्वार एक विसर्ग है तो उसको हटा दिया जाए। जैसे होता है ना, हमने लिखा मतलब आ, छोटा बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, बस यहीं तक। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये स्वर हैं। क्या है? स्वर हैं ये। इसमें 2 है अंग और आहा। तो आहा को हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। और अंग को हम अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार। अब इन +2 को जोड़ लो तो ये 13 हो गए। ठीक है। प्लस उधर तो वो 36 हैं, लेकिन उस 36 में 2 और हैं। 2 और कौन कौन से हैं? जिसको हम द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन कहते हैं। द्विगुण व्यंजन क्या है? ये और ये द्विगुण व्यंजन है। तो जब इसको भी इंक्लूड कर देंगे तो चीजें नहीं बन जाएंगी। तो हमें इन सब चीजों को हिंदी के लिए बच्चों को बताना बहुत जरूरी है। इसकी मात्राएं होती हैं, मात्राओं तथा उसके भेदों को बताना चाहिए, क्योंकि जब हम इन सब चीजों को बताएंगे, क्योंकि पहले यही होता था, पहले डिक्टेशन भी बोला जाता था। अब डिक्टेशन शायद बोला जाता है कि नहीं बोला जाता ये नहीं पता है, क्योंकि देखता हूं कि जो बड़े क्लास को, क्लास 6 टू लेके 6 टू 10th तक के बच्चों को पढ़ाता हूं, उनमें से बहुत सारे बच्चे हिंदी नहीं पढ़ पाते। इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं लेकिन इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। इन सब के जिम्मेदार कौन है? पेरेंट्स हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे एजुकेशन चैनल होंगे, लेकिन इन बारीकियों को कोई ध्यान नहीं दे रहा है। आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है, क्लास 3rd से शुरू कर दिया, लेकिन क्लास 1st, 2nd और नर्सरी और LKG इन सब में क्या सिखाया गया, क्या बताया गया? इसी तरह इंग्लिश में भी A to Z 26 लेटर होते हैं। 26 में से 21 कॉन्सोनेंट हैं और 5 वावेल हैं। तो 21 और ये तो इंग्लिश के हो गए। इन्हीं से नए वर्ड्स बनते हैं, फिर वर्डों से सेंटेंस बनता है। ऐसे ही हिंदी में अक्षर से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनता है। तो इन सब चीजों को जब हम अपने बच्चों को बताएंगे तभी हमारे बच्चे पढ़ना सीखेंगे। और जब तक बच्चों को अक्षर पहचानना, अल्फाबेट को जानना और पढ़ना उनको मिला के नहीं सिखाया जाएगा, तब तक हमारे बच्चों का जो बेस है वो हमेशा ऑलवेज वीक रहेगा। ये मैं सही कह रहा हूं, इन पर विशेष ध्यान दीजिए। मैं लेके आया हूं केवल छोटी छोटी चीजों को, कि कैसे पढ़ना है, स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, अनुस्वार क्या है, विसर्ग क्या है, लूप क्या है, पुलुप्त क्या है, ह्रस्व क्या है, दीर्घ स्वर क्या है, संयुक्त स्वर क्या है। बहुत सारी चीजों को हमें बताना है।
इसलिए हमने भाषा को चुना सबसे पहले, जिसमें हिंदी भाषा एवं अंग्रेजी भाषा। जब इन दो भाषाओं बच्चों के दिमाग में अच्छे से बैठा देंगे, तब चाहे साइंस हो या सोशल साइंस हो या कंप्यूटर हो या इंग्लिश हो, इंग्लिश तो चल ही रहा है, तब सारी चीज़ें अपने आप समझ में आएंगी। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को हिंदी एवं इंग्लिश रीड और रिकग्नाइज करना, आइडेंटिफाई करना, पहचानना, ये जरूरी। इतनी चीज़ें जब हम अपने बच्चों को क्लास फर्स्ट से लेके 5th तक, और दूसरा डिक्टेशन बोलना, हार्ड वर्ड बोलना, उनको मीनिंग लर्न कराना। मीनिंग हम छोटी छोटी मीनिंग इंग्लिश वोकैब के डालते रहते हैं, आप उसको लर्न कीजिए। लर्न करेंगे, याद करेंगे, डेली यूज वर्ड्स है जो हम डेली यूज करते हैं, जो हमारे आसपास सेंटेंस घूमते हैं, वाक्य घूमते हैं, शब्दों का विस्तार होता है, आता रहता है, उसे हम अपने इस चैनल पर डालना है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और अपने बच्चों के भविष्य को बनाइए। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि हम अपने बच्चों को एक एक चीज़ों के बारे में बताएं। हिंदी की रीडिंग कैसे करना है, लिखना कैसे है, पढ़ना कैसे है, पहचानना कैसे है, ये सब बहुत ज़रूरी है। जब तक इन सब चीज़ों को हम नहीं जानेंगे, तब तक हमारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएंगी। इसलिए हमें उनको अच्छे से सिखाना है, बताना है। इसीलिए हम अपने फ्री ऑनलाइन क्लासेस पर हमेशा रेगुलर अप मिलते रहेंगे। बस आप लोग हमसे जुड़िए और अपना आशीर्वाद दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे बच्चों को पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है, मात्राएं कैसे पहचानना है, सब सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।